हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में जो हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम है उसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है यूनिट 3 से सब में लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सब में पहले इस न्यूमेरिकल में आपको यहाँ प्रोसेस दी होंगी। ये सब हमारे रिसोर्सेज दे रखे हैं ए बी सी डी, और ये प्रोसेस जीरो है ना, उसको कितने रिसोर्सेज एलोकेट है, ए के कितने रिसोर्सेज एलोकेट है, बी के कितने रिसोर्सेज एलोकेट है, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं, और उसकी जो मैक्सिमम कितनी डिमांड है, उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी आ सकती है उसकी रिसोर्सेज की। इसको मैक्सिमम डिमांड पी नोट की जीरो, ए के रिसोर्स को जीरो आ सकती है, बी के रिसोर्स को जीरो आ सकते हैं, सी के रिसोर्स को 1, और डी के जो रिसोर्स है उसको 2। और अवेलेबल जो है ना, ये पूरी जितनी भी प्रोसेस है उनके लिए दिए गए होते हैं, पूरे सिस्टम के लिए दिए गए होते हैं जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। पी नोट, P1, P2, P3, P4, तो सबके लिए जितने हमारे पास इस टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज है, कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ए को 1, 5 को, बी को 5, टू सी को 2 और डी को 0, इतने अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास। और समय पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स नीड। तो समय पहले नीड निकालने को कह रहा है, तो नीड कैसे निकालेंगे। नीड का जो हमारा फॉर्मूला है ये आपको जरूर याद रखना, मैक्स माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। मैक्स को माइनस कर देंगे एलोकेट से, तो हमारी क्या निकल जाएगी, नीड निकल जाएगी। तो उसी तरीके से हम नीड निकालेंगे। समय पहले प्रोसेस, तो सबसे पहले प्रोसेस जीरो के लिए निकाल लेते हैं क्या नीड है उसकी। तो सबसे पहले अगर हमने क्या करना है, मैक्स माइनस एलोकेशन, तो ए के रिसोर्स में से ए के रिसोर्स को घटाया तो क्या बचा, यहाँ पर जीरो में से जीरो गया तो क्या बचा, जीरो ही बचा। ठीक है, बी में से बी को घटाया तो क्या बचा, जीरो में से जीरो घटाया तो क्या बचा, जीरो ही बचा। और यहाँ पर सी में से सी को माइनस करा, क्या बचा, जीरो ही बचा। डी में से डी को माइनस करा, क्या बचा, जीरो ही बचा। तो इस तरीके से ना जो पी नोट है उसको उसको कितने रिसोर्स की जरूरत है, जीरो 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 रिसोर्सेज की जरूरत है। अब आगे देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व करना। अब ऐसे P1 के भी निकालेंगे। P1 को देखते हैं कितने रिसोर्सेज के आगे और नीड है। तो यहाँ पर ना 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0 बचा। यहाँ पर ना एक एक करके ही माइनस करने, एक को ए से, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से। तो यहाँ पर 7 में से 1, यहाँ पर हमने 1 में से 1 माइनस करा, बचा 6। 7 में से 0 माइनस कर, 7 में से 0 माइनस करा, बचा कितना, 7 बचा। 5 में से 0 माइनस बचा कितना, 5। और 0 में से 0 गया, बचा 0 ही। ठीक है, अब P2 के लिए भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। P2 को कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 गया, बचा कितना, 1। 3 में से 3 गया, 0 बचा। और यहाँ पर 5 में से 5 गया, बचा 0। और 6 में से 4 गया, बचा 2। ठीक है, अब इसी तरीके से P3 के भी निकाल लेंगे। 0 में से 0 गया, बचा 0। 6 में से 6 गया, बचा 0। 5 में से 3 गया, बचा 2। 2 में से 2 गया, बचा 0। और फिर ऐसे 0 में से 0 गया P4 में, 0 में से 0 गया, बचा 0। 6 में से 0 गया, बचा 6। 5 में से 1 गया, बचा 4। 6 में से 4 गया, बचा 2। ठीक है, इस तरीके से हमारी नीड निकल गई सब प्रोसेस के लिए। पी नोट के लिए भी निकल गई, P1 के लिए भी निकल गई, P2 के लिए भी निकल गई, P3, P4 सबकी नीड निकल चुकी है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, अगर ये वाला फॉर्मूला भूल जाते तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो अगला जो हमारा पॉइंट पूछ रखा वो क्या है, इज द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। तो जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। वैसे भी हमें क्योंकि थ्योरी तो आती नहीं, हम तो डायरेक्ट न्यूमेरिकली देखेंगे, यहाँ पर सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, सेफ्टी स्टेट यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम। पर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं किसको किस तरीके से निकालेंगे। समय पहले हम पी नोट के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर पी नोट के लिए निकालेंगे, तो पी नोट को किस तरीके से निकालना पड़ेगा। समय पहले ना नीड को ना, जो हमारी नीड है, जो P0 की नीड निकली है ना, उसको कंपेयर करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज से। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनसे कंपेयर करेंगे। समय पहले पी नोट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर नीड को ना, यहाँ पर हमें एक सेफ सीक्वेंस फाइंड करना होता है कि कौन सी प्रोसेस हमें पहले एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। तो यहाँ पर सेफ सीक्वेंस निकालना होता है, अभी भी बताऊंगा भी कैसे निकालना है। समय पहले नीड को अवेलेबल से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर नीड कितनी थी पी नोट की, जो हमारी निकली थी यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, ये निकली थी, तो ये लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए अवेलेबल से। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, ये है 1520। तो सब जो है ना इसको इससे कंपेयर करेंगे, सबको ना एक एक करके कंपेयर करना, इसको इससे, इसको इससे, और लास्ट वाली को लास्ट वाली से। इस तरीके से कंपेयर करना, कभी पूरे को एक साथ कंपेयर करने बैठ जाओ। 1 से 0 लेस है, ठीक है। 5 से 0 लेस है, ठीक है। 2 से भी 0 लेस है, ठीक है। 0 से 0 इक्वल टू है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा ट्रू हो गया। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहाँ पर लिख देंगे ट्रू हो गई ये कंडीशन हमारी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे एग्जीक्यूट करा देंगे। फिर इसके बाद ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करा दिया तो हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ना जितने इसको अवेलेबल रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे ना वो सारे के सारे अवेलेबल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे तो रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है। जितने इसके रिसोर्सेज थे ना वो सारे के सारे अवेलेबल में पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल में इसके रिसोर्सेज जोड़ देंगे। हम यहां पर कर देंगे अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल
प्लस हमारे एलोकेशन, जो हमारे एलोकेट रिसोर्सेज थे पी नोट के वो जोड़ देंगे। तो अवेलेबल कितने थे हमारे पास पहले 1520, 1520, ठीक है। और एलोकेट कितने थे पी नोट को 0012। और अवेलेबल में अब कितना आ जाएंगे जब इनको प्लस कर देंगे। अभी अभी मैं बताऊंगा अभी प्लस कैसे करना है। एडिशन की तरह यहाँ पर प्लस नहीं करना, सबको ना एक एक करके ही जोड़ना है। जैसे 1 को 0 से जोड़ा, यहाँ पर पहली जो हमारी डिजिट थी उसको इससे जोड़ा तो कितना आ गया 1 ही आ गया। फिर 5 को इससे जोड़ना है, 5 को 0 से जोड़ा क्या आ गया 5 ही आ गया। फिर 2 को हमने 1 से जोड़ा कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पर 0 को 2 से जोड़ा तो कितना आ गया 2 ही आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारी है अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उतने आ जाएंगे। और जो हमारा सेफ सीक्वेंस आ गया, सेफ सीक्वेंस में जो जो प्रोसेस हमारी सेफ बैठती चली जाएंगी, जो जो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी उसके अंदर डालते चले जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारा पी नोट इस टाइम सेफ सीक्वेंस में। सबसे पहले हमने पी नोट को एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। अब दिखाते हैं अब हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, यहाँ पर P1 को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वही है, यहाँ पर भी नीड को कंपेयर किससे करेंगे, नीड को हम कंपेयर करेंगे अवेलेबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे। तो नीड कितनी थी, पी नोट को नीड इतने की थी। और अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं क्योंकि हमने पी नोट को तो एग्जीक्यूट करा दिया। तो हमारे पास जो अब अवेलेबल रिसोर्सेज है ना वो 1532 हैं, ये हैं अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, याद रखना। क्योंकि हमने पी नोट को तो एग्जीक्यूट करा दिया, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे अब वो इतने हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके कंपेयर करना है। यहाँ पर 0 को 1 से कंपेयर करा तो ठीक है ये सही आया। फिर 7 को 5 से कंपेयर करा, ये तो ज्यादा आ रहा है 7 5 से, तो क्या करेंगे ये फेल हो गया, यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे आगे ना, अब जो हमारा अगला है ना इसको हम बाद में एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मैं बताऊंगा अभी इसे कहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर जो था ना हमारा ये फॉल्स हो चुका था, तो यहाँ पर लिख देंगे P1 विल वेट। तो इसको आगे कहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो समय पहले आप हम निकाल लेते हैं यहाँ पर P2 के लिए, वही है P2 के लिए भी। यहाँ पर अब देखते हैं इसको नीड और अवेलेबल, इसकी भी वही करेंगे कंपेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर ना P2 के जो नीड थी वो कितने की थी 1002। और अब हमारे पास अवेलेबल कितने थे 1532, 1532, ठीक है 1532। तो एक एक करके इनको भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 को 1 से कंपेयर करा, क्या आ गया यहाँ पर, तो इक्वल टू होना चाहिए लेस होना चाहिए, तो ये ट्रू हो गया है अभी। अब यहाँ 5 से लेस है 0, ट्रू है ये भी। 0 3 से लेस है ट्रू है, और ये 2 इक्वल टू है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू होना चाहिए लेस होना चाहिए। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, जो कंडीशन क्या है ट्रू हो गई यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे अवेलेबल जो थे ना, अब हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। अवेलेबल प्लस एलोकेट, जो रिसोर्स 2 को एलोकेट थे ना वो सारे के सारे अवेलेबल में आ जाएंगे। क्योंकि ना अब हमें क्या जरूरत, जब हमने पूरी की पूरी P2 को तो एग्जीक्यूट करा दिया, इसको रिसोर्सेज क्यों दे रखेंगे। अब इसके सारे के सारे जो रिसोर्सेज दिए गए थे ना वो रिलीज कर देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो याद रखना ये सब फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये सब याद रखना, वरना न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे आप। तो अवेलेबल कितने थे हमारे पास, यहाँ पर अवेलेबल थे 1532, ये रिसोर्सेज अवेलेबल थे। और एलोकेट कितने गए थे P2 को 1354 प्लस 1354, ठीक है ये थे। अब इनको जोड़ लेते हैं, एक एक करके ही जोड़ना है जो मैंने बताया था। 1 को 1 से जोड़ा तो क्या आ गया 2 आ गया। 5 को 3 से जोड़ा, यहाँ पर 5 को 3 से जोड़ा तो क्या आ गया 8 आ गया। और 3 को हमने 5 से जोड़ा तो क्या आ गया, ये भी 8 आ गया यहाँ पर। और 2 को 4 से जोड़ा तो क्या आ गया 6 आ गया। एक एक करके ही जोड़ना। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए, इतने हो गए। कितने हो गए यहाँ पर 2886 हो गया हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने। अब मैं क्या कह रहा था, जब हमारे पास P1 को हमने वेट करने के लिए कह दिया तो आप ना क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने वेट करने के लिए कह दिया, अब आप ना इसको P2 के बाद में भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, आपकी मर्जी है। पर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, हमने P1 को वेट करने के लिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब जितनी प्रोसेस रह रही है ना उनको आगे पहले एग्जीक्यूट करा लेंगे, फिर बाद में ना फिर हम ना जब ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद में हम P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर इस तरीके से भी करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, P2 के बाद में P1 को भी आप चेक कर सकते थे। पर मैं क्या करता हूँ, मैं ना सारी की सारी जितनी रह रही है उनको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ, जो प्रोसेस बीच में रुक गई ना उसको एंड में कराता हूँ। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी करवा सकते, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, दोनों तरीके से ही सही होगा, ठीक है आपकी मर्जी है। मैं तो लास्ट में करता हूँ, जो प्रोसेस रुक गई ना उसे वहीं पर रोक देते हैं, आगे की एग्जीक्यूट कराते हैं, जब वो पूरी हो जाती है फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसको किस तरीके से करना है। P3 के लिए करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम P3 के लिए करेंगे P4 P3। तो यहाँ पर P3 के लिए करेंगे, P3 को कितने नीड रिसोर्सेज की नीड थी, नीड वही हमारा क्या करेंगे, नीड होनी चाहिए हमारी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल से। तो नीड को कंपेयर करेंगे P3 को कितने नीड के 0020,
0020, ठीक है 0। और यहाँ पर हमारा सेव सीक्वेंस भी तो लिखना हमें, तो हमारा सेव सीक्वेंस यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर जगह तो वैसे बची नहीं, यहाँ पर सेव सीक्वेंस भी तो लिखना है। तो सेव सीक्वेंस हमारा इस टाइम क्या आ चुका है, जो जो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी ना, वो इसके अंदर डलती चली जाएंगी। समय पहले P0 हो गई थी, फिर उसके बाद हो गई थी हमारी P2। तो P0 और P2 हमारी सेव सीक्वेंस में आ चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने थे, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इतने थे क्योंकि बढ़ गए थे ना, तो ये वाले रिसोर्सेज को अब कंपेयर करना है, क्योंकि ना हमने P2 से तो रिलीज कर दिए थे, अब इतने रिसोर्सेज हो गए थे, तो इसको कंपेयर करना 2886। तो 0 को 2 से कंपेयर करा, ट्रू है कंडीशन। यहाँ पर भी 0 को 8 से करा तो स्मॉल है, तो ट्रू है ये भी कंडीशन। फिर यहाँ पर 8 को 2 से कंपेयर करा तो स्मॉल है 2, तो ट्रू है ये भी कंडीशन। और 0 को 6 से करा तो ट्रू हो गई हमारी जो कंडीशन है, ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स थे तो उसको बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो हमारे पास अवेलेबल कितने थे रिसोर्सेज, हमारे पास अवेलेबल थे पहले 2886 इतने अवेलेबल थे, और एलोकेट किसके कर दिए जाएंगे, P3 के भी इसको एलोकेट कर दिए जाएंगे सारे रिसोर्सेज 0632। तो यहाँ पर आ जाएगा 0632। तो सबको प्लस करते हैं, एक एक करके ही करना है। 2 को 0 से जोड़ा क्या आ गया, 2 आ गया। 8 को 6 से जोड़ा क्या आ गया, 14 आ गया यहाँ पर। और 8 को 3 से जोड़ा क्या आ गया, 11 आ गया यहाँ पर। और 6 को 2 से जोड़ा तो कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। ये आ जाएंगे 2 0 18 16 8 11 6। सही है, हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज इतना आ गए अब। तो अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए। अब हम निकालेंगे फॉर P4। अब हमारी लास्ट प्रोसेस जो रह रही थी P4 को भी देख लेते हैं। P4 को किस तरीके से करना है, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। और यहाँ पर हमारा सेव सीक्वेंस अब क्या आ चुका था, जो हमारा सेव सीक्वेंस था उसके अंदर P3 भी आ जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा P0, फिर हमारा एग्जीक्यूट कौन सा हुआ था, P1 नहीं, हमारा P2 हुआ था, फिर P3 हुआ था। इस तरीके से हमारा ये सेव सीक्वेंस आ गया यहाँ पर। अब P4 के लिए निकाल लेते हैं फॉर P4। तो P4 के लिए हमें ये करना है, नीड को अवेलेबल से जो हमारा है ना कंपेयर करना है यहाँ पर। तो इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारी नीड कितनी थी, जो P4 की थी 0642, ये थी हमारी नीड। और अवेलेबल कितने हैं अब हमारे पास, अवेलेबल जो रिसोर्सेज है वो इतने हैं। अब हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज है हमारे पास, ये जो वो है वो इतने हैं हमारे पास, 2 14 11 और 8, ठीक है। 0 को 2 से कंपेयर करा तो लेस ही है, 6 को 14 से कंपेयर करा लेस ही है, 4 को 11 से कंपेयर करा लेस ही है, 4 को 8 से कंपेयर करा लेस ही है। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब क्या करेंगे, अवेलेबल के रिसोर्सेज बढ़ा देंगे यहाँ पर, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितने थे यहाँ पर, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे, 2 14 11 और 8, ये इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे। और एलोकेट कितने किए गए थे P4 को, 0014। तो ये वाले रिसोर्सेज भी जुड़ जाएंगे। 2 को 0 से जोड़ा क्या आ गया, 2 ही आ गया। 11 को 14 को 0 से जोड़ा क्या आ गया, 14 आ गया। 11 को 1 से जोड़ा तो क्या आ गया, 12 आ गया। 8 को 4 से जोड़ा तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज आ गए यहाँ पर। तो अवेलेबल में हमारे ये रिसोर्सेज आ गए। अब हमारे पास सेव सीक्वेंस क्या बनेगा, सेव सीक्वेंस भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आ चुके हैं। और हमारे पास सेव सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पर, सेव सीक्वेंस बनेगा हमारे पास, समय पहले हमारा P0 एग्जीक्यूट हुआ था, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ था, फिर P3 और फिर P4। अब जो हमारा है ना, अब लास्ट जो हमारी रह गई थी, P1 को हमने वेट करवाने के लिए छोड़ दिया था, तो अब P1 को भी एग्जीक्यूट करवा देंगे यहाँ पर फॉर P1। तो यहाँ पर हमारे पास नीड को, वही हमारी नीड जो थी उसको अवेलेबल रिसोर्सेज से कंपेयर कर देंगे। और नीड कितनी थी P2 को, P1 को नीड कितनी थी यहाँ पर हमारी 0750, इतने रिसोर्सेज की नीड थी। तो यहाँ पर अवेलेबल कितने, अब हमारे पास इतने हैं अवेलेबल, अब बढ़ के हमारे पास इतने हो गए हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर 0 को 2 से कंपेयर करा तो ट्रू आ गया। ये भी 7 भी स्मॉल है तो ये भी सही है, 5 भी स्मॉल है इससे सही है, 0 भी स्मॉल है 12 से सही है। तो ये क्या हो गई, अब कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या हो जाएंगे हमारे पास, वही कर देंगे अवेलेबल जो रिसोर्सेज सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो अवेलेबल कितने थे हमारे पास रिसोर्सेज, अवेलेबल कितने थे हमारे पास, ये थे हमारे 14 12 और 12। और एलोकेट कितने किए गए थे P1 को, यहाँ पर 10, वो P1 को कितने एलोकेट किए गए थे 1000।
1 0 0 0 इतने रिसोर्सेज यहाँ पर एलोकेट किए गए थे P1 को, जो हमारे एलोकेट किए गए थे P1 को, वो इतने रिसोर्सेज किए गए थे। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। 2 को 1 से जोड़ा, क्या आ गया 3 आ गया। 14 को 0 से जोड़ा, 14 ही आ गया। 12 को 0 से जोड़ा, 12 ही आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी 12 को 0 से जोड़ा, क्या आ गया 12 ही आ गया। तो अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए हमारे पास, इतने हो गए। और सेफ सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेफ सीक्वेंस भी तो बताना पड़ेगा। अब हमारे पास सेफ सीक्वेंस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेफ सीक्वेंस P0 P2 P3 P4 P1। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेफ सीक्वेंस आ गया। अब इसी ऑर्डर में हमें P1 को एग्जीक्यूट कराना है, डेडलॉक की प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो डेडलॉक की प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। इस तरीके से हमें एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पर। फिर जो हमारी थर्ड जो है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1, अगर हमारे पास प्रोसेस P1 से एक रिक्वेस्ट आती है जिसको इतने रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या वो जो रिक्वेस्ट है उसे ग्रांट कर दिया जाएगा इमीडिएटली या नहीं, तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है ना, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर नीड से कंपेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से रिक्वेस्ट जो हमारी पी आई है उसको लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए जो हमारी नीड है। जो हमारी P1 की जो नीड है ना, जिसकी भी नीड है उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, जिस भी प्रोसेस की नीड है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर प्रोसेस 0 आती तो उसकी नीड से कंपेयर करते, प्रोसेस 1 आएगी तो उसकी नीड से कंपेयर करेंगे। जोन सी भी प्रोसेस आएगी उसकी नीड से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आई है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आई है 0420 और हमारे पास इसको जो हमारी नीड निकली थी P1 की कितनी थी 0750। तो इनको कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करा तो क्या ट्रू होगा, ये भी कंडीशन। 4 7 से स्मॉल है तो ये भी ट्रू है, 2 5 से स्मॉल है तो ये भी ट्रू है, और 0 0 से स्मॉल है तो ये भी ट्रू है। तो ये भी क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई ये भी कंडीशन। अगर यहाँ पर ये फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर हम इसको इमीडिएटली ग्रांट नहीं करते यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ना, अब जो इसके बाद करने के बाद ना, अब ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ना इसको अवेलेबल रिसोर्सेज से भी कंपेयर करने पड़ेगा। अवेलेबल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे ये वाले रिसोर्सेज ही देखने हैं। वो तो हमारा जो ये सेकंड पार्ट था ना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यही वाले रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे 1520 वाले। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से थे 1520, तो इससे कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं ट्रू है या नहीं है। तो 0 स्मॉल है 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 भी स्मॉल है 5 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी स्मॉल है इक्वल टू है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 भी इक्वल टू है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी यहाँ पर ट्रू हो गई। अगर ये फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर इसको हम वापस भेज देते, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते। अब इसको ना क्या करेंगे हम, तो इसको ना टेम्परेरी, तो यहाँ पर ना इसको ना हम टेम्परेरी ना जो जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो एलोकेट कर देंगे। अब तो इसको देखते हैं आप किस तरीके से करना है। यहाँ पर तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सबके लिए, यहाँ पर इस तरीके से करना है। सबसे पहले प्रोसेस एलोकेशन नीड और अवेलेबल। तो अब हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज तो सब में पहले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ना, तो अब हमारे सब में पहले अवेलेबल रिसोर्सेज चेंज कर देते हैं, क्योंकि ना हमने ना रिसोर्सेज वो तो हमने इसको दे दिए, जो हमारे पास P1 से रिक्वेस्ट आई थी उसको उतने रिसोर्सेज दे दिए जितने उसको चाहिए थे। 0420 उसको रिसोर्सेज चाहिए तो उसे दे दिए। तो हमारे पास अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। तो इसको किस तरीके से कम करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे इस तरीके से। वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट पी आई का मतलब जोन से भी प्रोसेस होगी ना उसका कहना चाह रहा हूँ। अगर P1 होगी तो यहाँ पर आई की जगह 1 आ जाएगा, P0 होगी तो आई की जगह 0 आ जाएगा। हमारे पास अवेलेबल कितने थे शुरुआत में, जो रिसोर्सेज थे 1520, इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे। और हमने कितने रिसोर्सेज इसको दे दिए यहाँ पर 0420, और फिर उसके इन दोनों को माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज बचेंगे उन्हें यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर अब करते हैं, 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1 ही बचा, 5 में से 4 गया बचा कितना 1 बचा, 2 में से 2 गया बचा कितना 0, 0 में से 0 गया बचा कितना 0। एक एक करके ही माइनस करना है, कभी सारा आप माइनस कर दो एक साथ, ऐसे नहीं करना, एक एक करके ही माइनस करना है यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज बचे हैं वो इतने ही बचे हैं, 1100 इतने रिसोर्सेज हमारे पास अब अवेलेबल बचे हैं। और अब दिखाते हैं हम यहाँ पर P0 के जो एलोकेट थे वो वैसे ही रहेंगे, नीड भी वैसे ही रहेगी। P1 को एलोकेट कितने थे यहाँ पर 0012, जो रिसोर्सेज ABCD के जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो कितने थे यहाँ पर 0012। यहाँ पर ABCD भी लिख देते हैं हम, यहाँ पर
सी डी। ए के कितने रिसोर्स थे, बी के कितने थे, सी के कितने थे, डी के कितने थे। यहाँ पर भी ऐसे लिख देते ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इतने रिसोर्सेज ए के हमारे पास इतने अवेलेबल हैं, सी बी के 1 ही अवेलेबल है, सी के 1 ही अवेलेबल है, डी के भी 1 अवेलेबल है। पी नोट के लिए देखते हैं, पी नोट के लिए तो हम सेम ही उतार देंगे। पी नोट को कितने एलोकेट थे, 0 0 1 2, इतने रिसोर्सेज एलोकेट थे। और इसको कितने नीड थी यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है। और हमारे पास अवेलेबल तो आ ही गए, अवेलेबल इतने हैं हमारे पास। अब P1 के लिए हमारे पास चेंज होंगे, क्योंकि ना P1 को हम एलोकेट कितने करेंगे, अब एलोकेट इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इतने रिसोर्सेज भी ना जुड़ जाएंगे। क्योंकि ना यहाँ पर अब हमारे पास जो अवेलेबल एलोकेट था ना, एलोकेशन जो थी ना हमारी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलोकेशन P1 इक्वल टू एलोकेशन P1 प्लस रिक्वेस्ट P1। तो यहाँ पर जैसे एलोकेट रिसोर्सेज थे ना P1 के, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ना उसको जितने रिसोर्सेज की जरूरत थी वो भी हम दे देंगे ना, एलोकेट में ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसके एलोकेशन बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अब इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर एलोकेट पहले कितने थे P1 को, पहले P1 को कितने एलोकेट थे, यहाँ पर देखते हैं हम। पहले P1 को कितने थे, 1 0 0 0, इतने रिसोर्सेज एलोकेट थे यहाँ पर 1 0 0 0। और रिक्वेस्ट कितने की करी थी, उससे आई थी 0 4 2 0। तो इनको आपस में जोड़ देंगे, 1 से 1 को जोड़ दिया, कितना है 1 आ गया। और 0 को 4 से जोड़ दिया, यहाँ पर 4 ही आ गया। 0 को 2 से जोड़ दिया, 2 ही आ गया। 0 को 0 से जोड़ दिया, यहाँ पर 0 ही आ गया। तो यहाँ पर एलोकेट जो थे ना, हमारे एलोकेशन जो किए गए थे P1 को, वो इतने हो जाएंगे। अब हमारे पास 1 4 2 0। और इसके नीड भी चेंज होगी। नीड को कैसे निकालेंगे, पहले कितने रिसोर्सेज की नीड थी, इतने रिसोर्सेज की यहाँ पर नीड थी। अब इसके ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने इतने तो रिसोर्सेज इसके अंदर दे ही दिए हैं। यहाँ पर इससे इतने रिसोर्सेज से माइनस हो जाएगी। यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूला का याद रखना है, इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। एक और फॉर्मूला अभी लिखूंगा, तो ये जिसके लिए भी करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट जो उसकी भी आई है उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है, अवेलेबल को भी, एलोकेशन वाले को भी और नीड वाले को भी। तो नीड जो है ना P1 की क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर नीड P1 माइनस रिक्वेस्ट P1। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। अवेलेबल का, अवेलेबल भी चेंज हो जाएगी हमारी, एलोकेशन भी चेंज होगी जाएगी P1 के लिए, और नीड जो है ना हमारी P1 के लिए वो भी चेंज हो जाएगी। नीड कितनी थी पहले P1 को, यहाँ पर हमारी पहले P1 को नीड कितनी थी, यहाँ पर 0750 की यहाँ पर नीड थी, 0750 की यहाँ पर नीड थी। और रिक्वेस्ट किसकी आई थी हमारे पास, ये आई थी रिक्वेस्ट 400420। अब इनको एक एक करके माइनस करेंगे। 0 से 0 गया, बचा कितना 0। 7 में से 4 गया, बचा कितना 3। 5 में से 2 गया, बचा कितना 3। और 0 में से 0 गया, बचा कितना 0। और नीड जो हमारी हो जाएगी P1 की, वो इतनी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नीड हमारी P1 की इतनी हो जाएगी, तो यहाँ पर नीड भी लिख लेंगे P1 की 0 3 3 0, ठीक है। अवेलेबल तो सेम ही रहेंगे, अवेलेबल सारी जो सिस्टम होता है उसके लिए सेम ही रहते हैं। अब यहाँ पर P2 P3 और P4 के भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो P2 के भी सेम उतर जाएंगे, P3 के भी सेम उतर जाएंगे, P4 के भी सेम ही उतर जाएंगे। तो P2 P3 P4 के भी उतार लेते हैं यहाँ पर। P2 के क्या होंगे 1 3 5 4, और नीड कितनी थी इसको 1 0 0 2। और P3 को 0 6 3 2 0 0 2 0। और यहाँ पर P4 को 0 0 1 4 0 6 4 2, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। सब में पहले हम क्या करेंगे, सब में पहले अगर जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसकी नीड से कंपेयर करेंगे। ट्रू होगा तो आगे सॉल्व करेंगे। फिर जैसे ही रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को अवेलेबल से चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो अवेलेबल थे वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे, एलोकेट भी चेंज हो जाएंगे और नीड भी चेंज हो जाएंगी। इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। यहाँ पर ना जिससे भी रिक्वेस्ट आई है उसके एलोकेट भी चेंज हो जाएंगे, उसकी नीड चेंज हो जाएगी, और पूरे सिस्टम के लिए हमारे अवेलेबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इसके बाद ना हम क्या करेंगे, उसके बाद यूजिंग फिर सेफ्टी एल्गोरिथम से हम चेक करेंगे कि जो हमने चेंज करे हैं वो सेफ है या नहीं। अगर ये सब सारे के सारी जो प्रोसेस अब हम एग्जीक्यूट करने वाले वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती है ना, तो उसको ना हमने अभी यहाँ पर टेम्परेरी रिसोर्सेज दिए थे। यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट आई थी P1, उसको टेम्परेरी ये वाले रिसोर्सेज दिए थे, फिर उसको परमानेंट कर देंगे अगर वो सेफ आ जाती है। तो देखते हैं इसको कैसे करना आगे, यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम। तो सब में पहले हम P1 के लिए चेक करते हैं। तो हमें क्या करना था, नीड को किससे कंपेयर करना था, नीड लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए अवेलेबल से। तो P1 को नीड कितनी है यहाँ पर,
पी नोट को चेक करेंगे, पी नोट को अवेलेबल नीड कितनी है यहाँ पर 0000 और अवेलेबल कितने रिसोर्सेज है यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास 1100 इतना अवेलेबल रिसोर्सेज है। ये स्मॉल है 1 से, ये भी स्मॉल है 1 से, और 0 इक्वल टू है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 0 भी इक्वल टू है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या तो लेस होनी चाहिए इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, जिसको इसको जितने एलोकेट किए गए थे ना वो सारे के सारे हमारे अवेलेबल में आ जाएंगे। अब तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से करना है, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, एलोकेशन। तो अवेलेबल कितने हैं हमारे पास रिसोर्सेज 1100 और एलोकेट कितने थे पी नोट को 0012। तो हमारे पास अब अवेलेबल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1 से 1 को जोड़ दिया तो 1 को 0 से जोड़ दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 को 0 से जोड़ दिया कितना आ गया 1 ही आ गया, 0 को 1 से जोड़ दिया तो कितना आ गया 1 ही आ गया, और 0 को 2 से जोड़ दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या आ गया अवेलेबल रिसोर्सेज इस टाइम इतने हैं अब हमारे पास। ठीक है, अब सेव सीक्वेंस हमारे पास, सेव सीक्वेंस भी लिखना पड़ेगा। सेव सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारे पास पी नॉट। अब P4 P1, अब P1 को देखते हैं, नीड को अवेलेबल से कंपेयर करते हैं, नीड इक्वल टू अवेलेबल लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। तो नीड कितनी है इसको P1 को जो नीड कितनी है यहाँ पर 0330 और अवेलेबल कितने हैं हमारे पास यहाँ पर इस टाइम वाले, ये वाले अब अवेलेबल देखने हैं क्योंकि वो चेंज होके यहाँ से इतने हो गए हैं, तो ये वाले अवेलेबल देखने हैं अब हमें। तो 0 को 1 से कंपेयर करा तो ट्रू है, ये भी 3 यहाँ से ग्रेटर आ रहा है 1 से, तो ये क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे P1 विल वेट, P1 वेट करेगी। अब P2 के लिए देखते हैं यहाँ पर वही हमारा नीड को क्या से कंपेयर करेंगे अवेलेबल से। तो नीड कितनी थी हमारी यहाँ पर, नीड देखते हैं हमारी नीड कितनी थी यहाँ पर P2 को 1002 की नीड थी, और अवेलेबल कितने हमारे पास ये वाले रिसोर्सेज देखने हैं 1112। तो 1 को 1 से कंपेयर करा तो सही है, ये भी 10 लेस ही है, 0 भी लेस ही है, 2 इक्वल टू है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, या तो लेस होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे अवेलेबल जो थे वो बढ़ के ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे पास अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो P2 को कितने एलोकेट थे वो सारे के सारे इसके अंदर जुड़ जाएंगे। अब अवेलेबल कितने थे अब हमारे पास 1112 थे अवेलेबल, और एलोकेट कितने किए गए थे P2 को 13454। तो 1 को 1 से जोड़ा कितना आ गया 2 आ गया, 1 को 3 से जोड़ा कितना आ गया 4 आ गया, 1 को 5 से जोड़ा कितना आ गया 6 आ गया, और 4 को 2 से जोड़ा तो कितना आ गया 6 आ गया। तो अवेलेबल रिसोर्सेज तो हो गए ये हमारे पास। और यहाँ पर हमारा जो सेव सीक्वेंस है वो क्या बनेगा P0 और P2, इस तरीके से सेव सीक्वेंस बन गया। आगे भी इसी तरीके से करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसी तरीके से आगे का भी करना है। फिर आगे जैसे हमने P2 को कर लिया था, फिर इसी तरीके से P3 का कंपेयर करना। P3 के हमारे कितने थे यहाँ पर जो थी ना, इसकी भी नीड जो थी P3 की वो अवेलेबल से कंपेयर करनी है। P3 को कितने रिसोर्सेज की नीड थी यहाँ पर, इतने रिसोर्सेज की नीड थी, इनको लिख लिया यहाँ पर, और अवेलेबल से कंपेयर करा यहाँ पर। अवेलेबल से 0 को 2 से कंपेयर करा सही है, 0 लेस है 4 से सही है, 2 भी लेस है 6 से सही है, 6 लेस है 2 से तो ये भी सही है। तो ये क्या हो गया हमारे ट्रू आ गई ये जो कंडीशन थे। फिर अवेलेबल क्या हो जाएंगे जितने हमारे पास पहले अवेलेबल थे वो, और प्लस एलोकेट जितने P3 को एलोकेट किए गए थे वो सारे के सारे इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो एक एक करके ही जोड़ना, 2 को 0 से जोड़ा 2 ही आ गया, 4 को 5 से, यहाँ पर 4 को 6 से जोड़ा तो कितना आ गया 10 आ गया, ये 10 एक साथ है, ये वाला जो 10 है एक साथ है। ठीक है, और 6 को 3 से जोड़ा 9 आ गया, 6 को 2 से जोड़ा 8 आ गया। ठीक है, सेम सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगा P0 P2 P3। अब फिर P4 को भी करना है, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पर P1 को वेट करने के लिए कहा था ना यहाँ पर, तो P1 को आपकी मर्जी, आप ना कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद करना चाह रहे हैं P3 के बाद भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं लास्ट में करता हूँ, जब ना हम जितनी भी प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में करता हूँ। इस तरीके से करेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बीच में कर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। P4 के लिए देख लेते हैं, नीड ऑफ P4 की अवेलेबल से यहाँ पर कंपेयर करा, नीड जो हमारी P4 की थी उसको अवेलेबल से कंपेयर करा। देखते हैं यहाँ पर तो इसको कितने रिसोर्सेज की नीड थी यहाँ पर 040642, तो ये कर लिए यहाँ पर। और यहाँ पर अवेलेबल कितने थे, ये वाले अवेलेबल से चेक करना अब हमें 21098। तो यहाँ पर 0 2 से छोटा ही है, 6 भी 10 से छोटा ही है, यहाँ पर 9 से 4 भी छोटा ही है, 8 भी हमारे 2 से छोटा ही है। तो अवेलेबल बढ़ के हमारे पास इतने हो जाएंगे। सो सेव सीक्वेंस हमारे पास ये आ गया। P1 को कंपेयर करेंगे, P1 को वेट करवाया था ना, अब नीड कितनी थी P1 को, यहाँ पर इतने रिसोर्सेज की नीड थी और अब हमारे पास अवेलेबल इतने, तो इनसे कंपेयर करा, ये भी ट्रू आ जाएगा। और फिर अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस, इस तरीके से सेव सीक्वेंस हमारा आ गया। तो अब
तो यहाँ पर ना जो हमारी प्रोसेस P1 थी ना, उसको ना जितने भी रिसोर्सेज की नीड थी वो सारे के सारे हमने टेम्परेरी एलोकेट किए थे ना, अब उसको ना परमानेंट कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड इमीडिएटली एज द सिस्टम इन सेफ स्टेट, अगर सिस्टम सेफ स्टेट में आ जाता है। अगर सेफ स्टेट में नहीं आता तो उसको जो हमारी प्रोसेस P1 थी ना, उसको ना इमीडिएटली ग्रांट नहीं किया जाता। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इसी तरीके से आप करेंगे। तो सब में पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ना सब में पहला पॉइंट था नीड निकालनी है, नीड निकाल ली, फिर हमें चेक करना है सिस्टम सेफ है या नहीं है। तो एक एक करके सबको कंपेयर करना, नीड को अवेलेबल से, सबकी नीड को अवेलेबल से, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद ना थर्ड जो हमारा था ना, थर्ड ये हमारा बिल्कुल ही अलग है। अगर P1 से रिक्वेस्ट आती है ना, तो सब में पहले हमें क्या करना, जो भी रिक्वेस्ट आई है ना उसको हम नीड से कंपेयर करेंगे। जो हमारी पास नीड आई थी ना P1 की हमारे पास क्या नीड आई थी, यहाँ पर P1 की ये नीड आई थी, तो इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने के बाद ना, फिर इससे कंपेयर करने के बाद अगर ये ट्रू आ जाती है, जो फिर रिक्वेस्ट P1 आई थी उसको अवेलेबल से कंपेयर करेंगे। अवेलेबल से कंपेयर करने के बाद यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम अवेलेबल से कंपेयर कर देंगे और वो भी ट्रू आ जाती है, फिर हमारे ना अवेलेबल भी चेंज हो जाएगा, एलोकेशन P1 की चेंज होगी और नीड भी P1 की चेंज हो जाएगी। ये तीनों फॉर्मूले से उसे चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी P1 की एलोकेट और नीड चेंज हो गई। इस तरीके की टेबल दोबारा से बना लेनी है आपको। अभी इसके अंदर मैक्स नहीं आएगा, इसके अंदर नीड आ जाएगा और अवेलेबल भी चेंज हो जाएंगे हमारे। इस तरीके से करने के बाद दोबारा से चेक करेंगे हमारा सेफ है या नहीं है सिस्टम। तो सेफ, इसको चेक करा सेफ को, और अगर ये सेफ आ जाता है यहाँ पर अगर ये पूरा सेफ आ जाता है, यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, तो P1 जो रिक्वेस्ट थी ना उसे परमानेंट कर देंगे और विल बी ग्रांट इमीडिएटली एज अ सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। इस तरीके से करना है ये वाले को। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमारी नीड निकली थी इसके अंदर रिसोर्सेज के नेम भी लिख देना आपको, ABCD, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर ABCD, इसके ऊपर हमारे रिसोर्सेज के नेम भी लिखने देने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको करना है। ये भी मैंने आपको समझाई दिया कॉपी के अंदर किस तरीके से करना है।